एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना की इस महामारी के दौर में नववर्ष के सेलिब्रेशन का समय है, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का समय है और पूरे देश में तैयारियां उसको लेकर हैं। पर क्योंकि ब्रिटेन में एक जो नया प्रकार कोरोना का मिला है, उसके चलते जो थोड़ी बहुत रियायत मिली थी फिर से उनमें सख्ती है। मुंबई में जो होटल रिजॉर्ट एसोसिएशन का जो संगठन है आहार, उसने मांग की थी कि रात 1:30 बजे तक खोलने दें, फुल कैपेसिटी की परमिशन दें, पर 11 बजे की बंदी है, क्षमताएं सीमित रखी गई है। उसके बीच किस तरीके से तैयारियां हैं रिजॉर्ट्स में, होटल में, पब में, डिस्को में, वो दिखाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक रेस्टोरेंट है जहां हम मौजूद है, किस तरीके से हालात बदले हैं, किस तरीके से जो रिजॉर्ट के मालिक हैं, रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सेलिब्रेशन की क्या तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाएंगे। जरा एक तस्वीर यहाँ की देखते चलिए। हर जो टेबल है आपको वहाँ से जो एक नॉर्मल चादर होती है डेकोरेशन के लिए वो हटी हुई दिखाई देगी और हर जो टेबल है उस पर लोग जो आप देखेंगे सैनिटाइजर रखा हुआ है। एक टेबल यूज़ में है, दूसरी टेबल बंद है। तो इस तरीके से कोशिश ये है कि जो भीड़ है वो कम रहे। इस तरीके की छोटी छोटी कोशिशें। और क्या इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन में अलग दिखने वाला है मुंबई के रेस्टोरेंट में, रिजॉर्ट्स में, पब में। जो आहार संगठन है उसके पदाधिकारी हमारे संग मौजूद हैं। सर, कितना मुश्किल हो रहा है इस बार आप लोग को इस सेलिब्रेशन को आयोजित करने में? इस सेलिब्रेशन का सब सेलिब्रेशन जैसा कुछ रहा ही नहीं। जिस तरह से जो बंधन सरकार ने बंधन लाया है, ये लोगों के अच्छे के लिए लाया है, मैं मानता हूँ, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। बट लेकिन जो 11 बजे का जो सीमित है, जो मुंबई जैसे शहर में वो 11 बजे का नहीं होना चाहिए। जब अभी हमारे साथ गेस्ट के साथ हमारा क्लैश होने लग गया है। अभी गेस्ट को हम लोग अगर समझिए 11 बजे खाली करना है तो हम लोग को 10 बजे पैकअप करना पड़ता है, तब जाके 11 बजे खाली होगा। और वो टाइम होता है पीक खाना खाने का, लोगों का आने का। ऐसे में गेस्ट बहुत नाराज़ हो रहे हैं हमारे साथ, गेस्ट का हमारे साथ क्लैश हो रहा है। वो सरकार के नीति नियम को हम पूरा फॉलो करें। आप देख सकते हो किस तरह से हमारे पूरा आहार संगठन का हर एक हम लोग पदाधिकारी ने सब हर मेंबर को हमने मीटिंग लिया हुआ है। उसमें क्लियर कट बताया गया है कि आपको ये चीज़ फॉलो करना है, हमको सरकार का पूरा साथ देना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और हम लोग निभा रहे हैं। और उसके बावजूद ये रिस्ट्रिक्शंस को लेके काफ़ी नाराज़गी है लोगों में, है हमारे आपस में, हमारे इसमें है। इस तरह से चल रहा है। आपकी नाराजगी तो आपने पिछली बार मुझे इंटरव्यू में जाहिर की थी सर। आगे की बात करते हैं। कल हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होने जा रहा है। हर साल हम जश्न देखते हैं, अलग अलग तरीके का रंगारंग जश्न होता है। कैसे अलग रहेगा इस साल का जश्न? इस साल का सब जश्न कैसा मना पाएंगे? अगर जस्ट जैसे न्यू ईयर का कैसा होता है कि 12 बजे का एक वक्त होता है, जो 12 बजे के लोग एकदम अलग माहौल में उसको मनाया जाता है। बट अभी कुछ ऐसा कुछ चीज़ रहा नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे। लोगों को वो अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, ऐसा स्थिति है। अच्छा, मुझे जरा ये बताइए कि आपका ये रेस्टोरेंट है, सेलिब्रेशन के लिए अगर कोई आता है तो क्या आप लोगों ने अलग इंतजाम किए हुए हैं? जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए लोगों की जान बचाने को लेकर, बीमारी से भी बचाने को लेकर, क्या अलग इंतजाम आप लोगों ने यहाँ पे किए हुए हैं? हर तरह से हम आपको देखेंगे तो हम कोई भी टेबल पे है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है उसको टोटली फॉलो किया जा रहा है। जो सरकार का नीति नियम है, जो सैनिटाइजर करना है, लोगों का टेम्परेचर चेक करना है। आप इंट्री से आप देखोगे तो हमारा टेम्परेचर चेक किए बिना कि लोगों का रजिस्टर जो भी आते हैं उनका मेंटेन किया जाता है, उनके बिना एंट्री भी नहीं दिया जाता है। इस तरह से उसको फॉलो किया जा रहा है। और जो नीति नियम सरकार ने दिया है, मीन्स हर चीज़ को लेके हम उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग, यानी हमारी इंडस्ट्री टोटली उसके इस पे ये कर रहे हैं। इस दौर में हमको फाइनेंशियली क्राइसिस इस तरह हो गया है साहब, यानी कोई अभी होटल इंडस्ट्री को बयान नहीं कर पाया है। एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस में इससे थोड़ा उभरने की ऊपर आ रहा है, उसमें ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ दे रही है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, तकलीफ की आपने बात की सर, मुझे ये बताइए कि जो फूड पैटर्न है, 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। एक तो उस दिन जो खाने का इंतजाम आपको करना है, क्राउड को मैनेज करना है, जो बीमारी का ये पूरा इम्पैक्ट है कैसे उसको मैनेज किया। नया स्ट्रेन भी आ गया है तो फूड को कैसे मैनेज करेंगे, क्राउड के लिए क्या नियम बनाया आपने? 100% कैपेसिटी से तो लोग आ नहीं सकते, तो कोई लॉटरी आपने निकाली है क्या? लोग इंटरेस्ट, पहला सवाल तो ये सर, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्या आने के लिए? आपकी बात हुई है लोगों से, कोई आना चाह रहे हैं? लोग बिल्कुल इंटरेस्ट दिख रहे हैं। लोग हम लोग को पूछ रहे हैं कि आपका क्या सेलिब्रेशन है सर, हर साल जैसा होता है इस साल होगा क्या, कुछ उसका ये रहेगा क्या? लोग भी कैसा है कि फ्रस्ट्रेशन में है। मीन्स लोगों को कहीं ना कहीं इतने साल से लॉकडाउन, इतना टाइम से लॉकडाउन रहा, तो लोगों में एक वातावरण चाहिए कि कुछ माहौल बने। वो माहौल लोगों में, देखिए मुंबई के लोगों में उतने समझ है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ों को करना है, कौन सा नीति नियम से रहना है, उनका जान को उनको भी तो पड़ी है। तो वो चीज़ों को लेके हमने पूरी तरह से व्यवस्था की है, जहाँ पे कोई भी कहीं भी किसी भी वक्त आके कोई भी ऑफिसर चेक कर सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, सब नीति नियम से चल रहा है। तो सरकार से इसलिए गुजारिश है, ऐसे माहौल में उन्होंने कॉपरेशन सरकार की तरफ से हमको मिला है। लेकिन आने वाले समय में जो हमको और जो कॉपरेशन का हम उम्मीद करते हैं कि ताकि एक इंडस्ट्री उभरे जहाँ पे एक माहौल। बताइए सर कि मैं आऊँगा मान लीजिए होटल पर, और क्राउड मैनेजमेंट कैसे करेंगे? लोग अगर आएंगे, आपने कुछ लॉटरी निकाला हुआ है, लोगों को इन्विटेशन दिया हुआ है, कैसे मैनेज होगा अगर भीड़ आती है तो? नहीं, लोगों को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर आपको पहले प्री बुकिंग करना पड़ेगा, आपको आना है तो। जहाँ पे अगर हम लोग हमारे जैसे 50% कैपेसिटी में है, हम लोगों को मना कर रहे हैं, नहीं होगा ऐसा। अभी तो हम लोग वो लेने का भी बंद कर दिया है।
क्योंकि क्या होता है कि अगर लेते हैं तो लोग आने का समय होता है 9 साढ़े 9 बजे का, 9 साढ़े 9 बजे का समय होता है, हम लोग 10 बजे बोलेगा खाली करो, क्योंकि 11 बजे अगर खाली करना है तो आपको 10 बजे से शुरुआत करना पड़ता है। तो लोग अभी आने का ही जैसा बन जैसा लग रहा है, अभी लोगों आने का ही ये नहीं है। लोग कॉल कर करके पूछ रहे कुछ हुआ क्या, सरकार की तरफ से कुछ आया क्या, आपको कुछ परमिशन कहीं आया क्या, इतना तो होना चाहिए, उतना तो आप लोगों ने देना चाहिए, सर्विस देना चाहिए। हम लोग देने को तैयार है, लेकिन सरकार का एक बंधन है, उसको तो निभाना है हमको। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि डिस्को का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, नाच गाने का इंपॉर्टेंस होता है, तो वो जो पूरा इलाका होगा आपके रिजॉर्ट का, जो पीछे का वो इलाका है, उसे कैसे मैनेज करने का प्लान किया आपने? डिस्को रहेगा नहीं रहेगा, कैसे मैनेज करना? नहीं, बिल्कुल उसमें तो कोई सवाल नहीं उठता, कोई डिस्को तो ऐसा कोई चीज़ रहेगा भी नहीं, वो करना भी ठीक नहीं है ऐसे में। मीन्स ये सोशल डिस्टेंसिंग का मामले में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ठीक है, लोगों के एक सेलिब्रेशन इन द सेंस अपने फैमिली के साथ बैठ के आके खाना भी ना खाना, एक अपने से अपने एंजॉय करके चले जाना, एक न्यू ईयर का दिन होता है जो आदमी मनाने की कोशिश करता है, जो उस तरह से नाच गाना तो नहीं हो सकता है कोई भी तरह से ऐसा। तो इस तरीके के इंतजाम है कुछ रिजॉर्ट्स में, कोशिश की गई है कि डीजे नाच गाना इन सब चीज़ों को बंद रखें, लोग खुद इकट्ठे हों, कम मात्रा में इकट्ठे हों और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें। देर रात तक तो रुकने की इजाज़त नहीं है, 11 बजे से पहले पैकअप होता है। तो कुछ मिला जुला सा इक्वेशंस दिखाई दे रहा है। मुंबई में जो आयोजक हैं, जो होटल रिजॉर्ट के मालिक हैं, वो तो आहत है, पर क्योंकि बीमारी का दौर है, चुनौती का दौर है, मानवता पे बड़ी चुनौती है, तो इस बीच किसी भी तरह संतुलन बना के इस उत्सव को मनाने की कोशिश सबकी तरफ से रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।